कल अभी तक 10.2 के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है ना, प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है जो डायमीटर के एंड में ड्रॉ की गई है वो पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सर्कल। सर्कल में 2 टेंजेंट बनानी है हमें और ये डायमीटर बनाना है। ठीक है, डायमीटर का नाम दे दिया मैंने ए बी। और ए बी डायमीटर हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू, इसका नाम दे दिया आर एस। ठीक है ना, और ये सेंटर वो है। अब देखिए ये 90 डिग्री है चारों तरफ से। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and AB is the diameter। AB हमारा क्या डायमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या बता देना है, ये चारों तरफ से एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, ये हमें बता देना है। तो सबसे पहले क्या लें, एंगल ओ ए आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। चारों तरफ से हम बता देंगे एंगल ओ ए एस इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये अल्टरनेटिव एंगल जो है, ये जो यहाँ से ये एंगल जा रहा है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है या नहीं। तो हमें ये बताना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, यहाँ पे डाल देंगे अल्टरनेटिव एंगल, नाइन्टी डिग्री। अब इसी तरह से ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इक्वल टू एंगल किसके, ओ ए एस के, ओ ए एस, यहाँ पे भी डाल दो अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, तो हम क्या कैसे आसानी से कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। लिख दो, सो अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। बस इतना हम बता सकते हैं, पूरी लाइन लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर पॉइंट एट द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है ना उससे उससे पास करती हुई जा रही है। ठीक है ना, तो हमें डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5, इसका डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें सर्कल तो बनाना ही बनाना है, इस क्वेश्चन में हमें सबने सर्कल तो बनाना ही बनाना है, सर्कल चैप्टर का ही नाम है। यहाँ पे सेंटर हो गया ओ, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन जा रही है हमारी जो पास कर रही है। अब इसे थोड़ा बढ़ा लेती हूँ मैं, इसका नाम जो टेंजेंट लाइन है इसका नाम मैं दे रही हूँ ए बी। अब हमें प्रूव करना है कि ये इस पे इससे ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है ये ए बी को पास करती जा रही है, टेंजेंट ए बी है ना वो पास करती जा रही है पी पे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना, तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी लिख दो साथ में। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिख दो वी हैव टू प्रूव परपेंडिकुलर एट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट कौन सा, P, पॉइंट P। लाइन कौन सी, टेंजेंट टू टेंजेंट AB। तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें एक और लाइन खींचनी रहेगी जिसका नाम है O डैश, जिसको हम देते हैं नाम O डैश, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द परपेंडिकुलर, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है ना, ड्रॉन एट द पॉइंट P to AB does not passes, भाई ये सेंटर तो हमारा ये है, सेंटर से पास थोड़ा ना करिए, सेंटर को थोड़ा ना टच कर रही है, सेंटर ही हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पर नहीं है, डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। तो हमें सबसे पहले हमें क्या बताना रहेगा, इसमें हमें ये बताना रहेगा एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। पहले लिख देंगे O डैश PB, O डैश PB इक्वल टू 90 डिग्री एंड OPB इक्वल टू 90 डिग्री। कंपेयर करना है, इसमें हमें कंपेयर कैसे करेंगे, हमें कंपेयर करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये इसके ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ये हमें बताना। अब देखिए सीधा सीधा ही हमें दिख रहा है, ये तो हमें 90 डिग्री दिख रहा है, ये हमें लेस देन दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा सा दिख रहा है ना, कंपेयर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे O डैश PB इज स्मॉलर देन OPB एंड O डैश PB इक्वल टू एंगल OPB इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, एक 90 डिग्री है, एक लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, सो अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया वो हम लाइन लिख देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P passes through the center O, सेंटर, ये हमें प्रूव हो गया ना भाई, हमने नेगेटिव लाइन की लेकर पॉजिटिव को प्रूव किया, ठीक है ना भाई। ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये जो है वो सेंटर पे नहीं है, ये अगर हमने अलग से कोई पॉइंट लिया गया है, पर जो सेंटर है पॉइंट, उसी से तो हम प्रूव कर सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल है, तभी ये पास कर रही है एंगल से, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम सेंटर बना लेंगे, ये पॉइंट A, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। इसमें कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट, यहाँ पे O, इसका नाम दे देते ABP, ठीक है। अब हमें ये कह रहे हैं टेंजेंट लाइन जो है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हो रही है ना। अब इसकी हमें लेंथ बतानी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी लेंथ बता देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे O इज द
सेंटर ऑफ द सर्कल OP is perpendicular to AB, and OP is radius to the circle. अब यहाँ पे लिख देंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम देखिए, इसकी लेंथ देखिए, हाइपोटेनस की लेंथ निकालने के लिए हमें दोनों लेंथों के स्क्वायर्स को प्लस किया जाता है ना, पर अगर हम इन दोनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है तो हम इनके स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। इसको रूट में डाल दो, OP की लेंथ हमारी आ जाएगी, रेडियस है जो हमारी है ना, OB कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सीधा सीधा निकाल दो, 25 हो गया, ये 16 हो गया, आ गया, इसको माइनस करेंगे 9 3, यानी कि ये जो लेंथ आई है हमारी, जो इतनी लेंथ आई है कितनी आ गई 3, कितनी आई 3 रेडियस। हम यही हमारा आंसर है, लिख देंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं हमसे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कल हैं जिसमें स्मॉल सर्कल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और 5 का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ बतानी है कॉर्ड की, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो टच कर रही है स्मॉल सर्कल से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। टू हमें सर्कल बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक तो ये हो गया स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लो ये कितनी है 3, और इसके ऊपर एक लार्जर सर्कल हो गया जिसकी लेंथ इतनी, यहाँ से लेके ये स्मॉल सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी होगी लार्ज सर्कल की लेंथ जिसकी है 5, यानी कि पूरी इतनी। इसमें कॉर्ड खींची जा रही है जो स्मॉल सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, जो स्मॉल सर्कल को टच कर रही है। इसकी लेंथ, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो ये कॉर्ड की हमें लेंथ पता चल जाएगी। देखिए डायग्राम थोड़ा अलग बन गया है, पर ये जो लेंथ है ना दोनों ही बराबर बताई जाएंगी, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं A, ये B, और ये हो जाएगा P। ये सेंटर O हमारा हो ही गया। तो सबसे पहले हमें देखिए लेंथ, ये OB दे रखी है, OB क्या है रेडियस, ठीक है। OB की जितनी लेंथ है वही इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमारी रेडियस ही है लार्जर सर्कल के लिए, और ये इसकी लेंथ हमें पूरी दे रखी है 5, तो ये 5 ये है, तो इसको हम 5 इस पे मान लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए। इस देखिए यहाँ पे मैं खींच देती हूँ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगी 5, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी है 3, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये मैंने ये वाला सर्कल बनाया है। अब देखिए PB की लेंथ हमें बतानी, लिख देंगे सबसे पहले O इज द सेंटर of two center of two concentric circle with length with radius 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर। तो लगा देंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें देखिए इस ट्रायंगल पे हमें फोकस करना है, जैसे ये है, इसका नाम दे दिया, जैसे O हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, है ना। PB की लेंथ हमें बतानी है, ठीक है ना, ये PB की लेंथ हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, PB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो PB की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी,
पीबी की लेंथ में ओबी की लेंथ हमारी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 25, 3 3 जा 9, कितना हुआ 16 बचे। तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी कि ये जो लेंथ है हमारी आ गई 4, यानी कि ये। अब हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। लिख देंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखिए 4 सेंटीमीटर, डायग्राम में ध्यान दीजिए, 4 ये हो गई तो ये 4, ये भी 4 हुई हमारी, है ना। तो पूरी टोटल क्या कितनी हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई हमारी कॉर्ड की लेंथ, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर, यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यही हमें बताना है, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ड्रॉन किया गया सेमी सर्कल, ड्रॉन किए गए हैं, ड्रॉन टू अ सेमी सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी कि ए बी और सी डी इक्वल किसके, ए डी और बी सी के। अब हमें ये सर्कल ड्रॉन किया गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, ये जो लेंथ है ये दोनों है किसके इक्वल है, डी सी के। तो सबसे पहले क्या बताना हमें, डी आर इक्वल टू सी आर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करें, सर्कल आप देख लीजिए। तो क्या बताएंगे इसमें हम, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, है ना, डी आर इक्वल टू डी एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू। फिर इस तरह से ही ए पी इक्वल टू ए एस, और बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, इन सबको तो कैसे लिखेंगे, डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इक्वल टू, अब इधर की साइड के भी हम प्लस कर लेते हैं, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। अब इनको ए आर सी आर, डी आर प्लस सी आर, देखिए डायग्राम में देखिए, डी आर और सी आर क्या हो गया, डी सी। सी डी लेंगे, डी सी लेंगे, सी डी लेंगे, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, सी डी प्लस। अब ए पी और बी पी, इधर देखिए डायग्राम में, ए पी और बी पी कितना हो गया, ए बी, इसे लिख देंगे हम ए बी इक्वल टू, अब देखिए डी एस सी क्यू, डी एस कहाँ है, डी एस, डी एस ए एस को हमें इन दोनों को मिलाना है, और इन दोनों को मिलाना है, डी एस और ए एस मिलके क्या हो जाएगा हमारा, डी एस और ए एस मिलके मिल जाएगा ए डी प्लस, और सी क्यू और बी क्यू मिलके, देखिए डायग्राम में, सी क्यू और बी क्यू, ये कितना बन गया, बी सी। देखिए यही हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए बाय।